बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज मैं चरण कमलों में श्री झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय से भ्रम भूल कल्पना और जी विषय वासना नहीं मिटेगी, तब तक भ्रम का पर्दा और विषय का पर्दा हटेगा नहीं। बिना पारक ज्ञान के पारक ज्ञान करते नहीं, लोगों कुछ का कुछ कहते हैं। कोई कोई तो ये भी कहने लगते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब जी और परमात्मा को मानते थे, राम को मानते थे। इन लोगों को पता ही नहीं है तो किस राम को मानते थे, है ना? कौन सा राम? कोई अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के राम को नहीं मानते थे, क्योंकि वो अलग है और सदगुरुदेव जी अलग थे। उनके कर्म संस्कार अलग और उनके अलग, सबका अलग अलग है। तो राम यहाँ पर कहते हैं जो एक घट में जो वास करे, है ना? तो ये चेतन जीव ही राम है और कोई राम नहीं। तो जो अपने आप के बंधनों को जो समझ ले और त्याग दे और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को छोड़ दे, उस राम को कहा है। और जो राम भ्रम भूल कल्पना में फंसा हुआ है, विषय वासनाओं में जो फंसा हुआ है, जो धोखे में लगा हुआ है, जिसने अपना कल्याण नहीं कर पाया, जिसने दूसरे का कोई हित नहीं किया, वो राम बंधन में है। तो राम ये चेतन जीव राम है और एक राम नहीं है, अनगिनत राम है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसने अपने ऊपर जो परमात्मा रूप राम जो माना है, ये बहुत बड़ी भूल है। और सदगुरु श्री कबीर साहब को जो कहते हैं कि इन्होंने राम को माना या ईश्वर को माना, परमात्मा को माना, ये उनकी भूल है। मैंने राम जीव को कहा कि हे राम, तू भूल में फंसा हुआ है और इस भूल को तू त्याग दे। और हे रमैया राम, जब तक तू भूल में फंसा रहेगा, जड़ाध्यास में लगा रहेगा, दूसरे की गुलामी में लगा रहेगा, तब तक तेरा धंधा कभी छूटने वाला नहीं है। सदगुरुदेव ने पुकार के समझाते हुए कहा है कि राम ये चेतन जीव है और वही राम शुद्ध है जिसने अपने विकार, जिसने अपने आप को जान लिया, सारे विकार त्याग दिए, विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना को जिसने त्याग दिया, उस राम को सदगुरु श्री कबीर साहब ने सत्य कहा कि हे राम, अब तू बंधन से छूट जाएगा। और जब तक विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में फंसा रहेगा, तब तक बंधनों से नहीं छूटेगा। तो जो महाराज दशरथ के जो पुत्र जो राम थे, वो विषय वासना में भी थे और भ्रम भूल कल्पना में भी थे। पूरा जीवन मोह में गया। लक्ष्मण के मोह में उन्होंने सरयू में गिर करके अपने प्राण त्याग दिए। उन राम के लिए सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा, सदगुरुदेव कहते हैं कि जो ये राम जीव विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना को त्याग देगा तो ये मुक्त हो जाएगा। सदगुरुदेव ने वस्तु निरेश रूप में उपदेश दिया है और जिनको कबीर साहब के बारे में पता नहीं है, पारक ज्ञान जिनको है नहीं,
जड़ चेतन का ज्ञान नहीं और टीका करने बैठ जाते हैं, विरोध करने लगते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पहले समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, निरखना परखना चाहिए, पारकी संतों से मिलकर के जड़ चेतन का भेद समझना चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है। साधु श्री कबीर साहब जी कौन से राम के लिए कह रहे हैं। साधु श्री कबीर साहब ने जो राम कहा है, किसको कहा है? राम चेतन जीव को कहा है। राम चेतन जीव को कहा है और चेतन जीव को ही समझाया है कि हे राम, यदि तू विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को त्याग देगा तो तू मुक्त हो जाएगा, और नहीं त्याग पाएगा तो जो गति महाराज दशरथ के बेटा की हुई तैसी होगी, जो कृष्ण की गति हुई वही गति होगी, जो विष्णु की गति हुई वही गति होगी, जो ब्रह्मा की गति हुई वही गति होगी, जो महादेव की गति हुई वही होगी। जो अपना निवेरा कर ले वही बचेगा इस संसार के चक्कर से, और नहीं तो बचेगा नहीं। तो जो ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके और कहने लगते हैं कुछ का कुछ, ये उनको शोभा नहीं देता है। सार भेद को जानना चाहिए। साधु श्री कबीर साहब ने पहले ही कह दिया कि हे कारीगर, तू अपनी कारीगरी की पूजा में भूला हुआ है। हे मनुष्य, तू अपने हृदय की कल्पना में उलझा हुआ है। और ये 4 वेद 6 7 18 पुराण लिखे, ये सब मनुष्यों ने लिखे, और ये सब हृदय का उद्गार है। मनुष्य के हृदय में जैसा विचार आया वैसा लिख दिया। न्याय निर्णय से जो बात लिखी जाती है, न्याय निर्णय द्वारा परख करके जब कलम चलती है तो वो सत्य के ऊपर आधारित रहती है। जो हृदय में भाव आया वैसा लिख दिया, वो कोई निर्णय में मान्य हो ये कोई जरूरी नहीं। वो तो भाव है अपना अपना। किसी का भाव राम के प्रति था, किसी का भाव कृष्ण के प्रति था, किसी का भाव विष्णु के प्रति था, किसी का भाव शंकर के प्रति था, और अपने अपने भाव उन्होंने लिख दिए। अब वो सत्य हो ये नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। जो निर्णय में सत्य ठहरे तब वो सत्य हैं। और आज उन सारी बातों को लोग सत्य मान लें तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस भूल को दूर करो, और जब तक इस भूल को दूर नहीं करोगे तब तक भ्रम में भूले रहोगे। तो साधु श्री कबीर साहब जी ने ब्रह्म ईश्वर परमात्मा को नहीं माना, क्योंकि वो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे बता करके लोगों ने और भ्रम बढ़ाया। हृदय से जो कल्पना उठी उसको कहा, उसे निर्गुण कहा, निराकार कहा, अगम कहा, अपार कहा, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे कहा। ना वो कभी किसी को मिलेगा ना मिला है, ना पहले कभी किसी को मिला ना अब मिलेगा, और ना भविष्य में किसी को मिलेगा। ये सारी झूठी कल्पना है। इसलिए हे कल्पना करने वाले चेतन जीव तू सत्य है, तो हे ज्ञानियों आप लोग सत्य हो, है ना। आपके हृदय से जो भाव उठा है वो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। तो साधु श्री कबीर साहब जी ने जो नकारात्मक जो भाव है उसको नकार दिया, और जो सकारात्मक है उसको सही कह दिया। जिसने अपने गुरु से लगन लगाई, जिसने अपने गुरु की आराधना प्रार्थना की, जिसने जीव को सत्य कहा उसको सही कहा, क्योंकि वास्तव में जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई भूत चुड़ैले नहीं, है ना। इसलिए इस धोखे को दूर करो और विचार करके बात बोलो, जिससे आपका भी अंतःकरण पवित्र रहे और जो भी आपके वचन सुने उनके हृदय की भी कालमा दूर हो जाए। तो कभी भी ऐसे शब्द कभी नहीं कहना चाहिए जो झूठे जो शब्द। साधु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है, और साधु श्री कबीर साहब का सदग्रंथ बीजक है। बीजक में साधु श्री कबीर साहब ने कहीं पर इस ब्रह्म परमात्मा को नहीं माना है, और जो कहता है उसको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं। इसलिए जो राम शब्द कहा है तो ये चेतन जीव को कहा है, और वस्तु निरेश रूप में समझाया है कि हे जीव तू अब विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को त्याग, और जो तेने अपने ऊपर
जो परमात्मा रूपी राम मान रखा है उस कल्पना को त्याग। और जब तक ये ईश्वर परमात्मा की कल्पना और ये अल्लाह खुदा ताला की जो कल्पना और ये जड़ाध्यास नहीं निकलता तब तक संसार का ये भ्रम कटेगा नहीं और ये लड़ना झगड़ना भी बंद नहीं होगा। जब तक ये मानंदियां जो झूठी छाई रहेगी तब तक मरते रहेंगे, कटते रहेंगे। कोई त्रिशूल चलाता रहेगा, कोई गदा चलाता रहेगा, कोई बल्लम भाले चलाता रहेगा, कोई धनुष बाण चलाता रहेगा। ये सब हथियारों का प्रयोग होता रहेगा। और जब ये चेतन जीव अपने आप को जान लेगा, हे रमैया राम, तू जब अपने आप को जान लेगा तब तेरा बंधन कटेगा, फिर कोई विरोध होगा ही नहीं। क्योंकि ये सारा बखेड़ा तेरा खड़ा किया हुआ है। जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ये सब मनुष्य ने लिखे हैं। जितने भी ये मकान दुकान जितने भी बना है सारे संसार में कहीं भी कारीगरी है वो सब मनुष्य की है। जितनी मूर्तियां बनाई हैं सारे संसार में ये सब मनुष्य ने बनाई हैं। जितने गाय भैंस बकरी की जितनी भी मूर्तियां बनाई पत्थर की ये सब मनुष्य ने बनाई है और मनुष्य ही उन्हें भूल गया है। इसलिए हे रमैया राम, तू अपनी भूल को सुधार। और जब तक तू इस भूल को नहीं सुधारेगा तब तक लड़ता झगड़ता रहेगा, है ना। लोग तो इनको ज्ञान नहीं जड़ चेतन का, वो कबीर साहब को भी कहने लगते हैं कि परमात्मा को मानते थे, है ना, राम का भजन करते थे। अरे वो क्यों राम का भजन करेंगे? राम के भजन से उनको क्या लाभ मिलेगा? वो तो अपने विकारों को त्यागेंगे। उन्होंने तो राम को समझाया और राम सब ही है। जितने जीव हैं ये सब रमैया राम है। जो वासना बस सरी दर के छोड़ रहे हैं जैसा सारे के सारे रमैया राम है। इनको सदबुद्ध जो समझा रहे हो, कह रहे हैं कि भैया अब इस आवागमन के चक्कर को त्यागो, छोड़ो। और नहीं छोड़ सकते तो इतना तो कर ही लोग द्वारा मनुष्य के मनुष्य हो जाओ। लेकिन आप मनुष्य खानी में आने के क्रम है उनको भी आप भिगो देते हो। पशु पक्षी उसमें खानी भटकते रहते हो। पशु पक्षी उसमें खानी भोग भूमिका है और ये मनुष्य जन्म कर्म भूमिका है। इस कर्म भूमिका में आकर के हे रमैया राम तू अपना सुधार कर। हे रमैया राम तेने बहुत दुख सहा है, जिन कहाँ का तू डोला है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं रमेनी नंबर 54 में, मरे गो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहत मुए अविनाशी। मथुरा को मर गो कृष्ण गुआरा, मरे मरे गए दसों अवतारा। मरे मरे गए भक्त जिन ठानी, सरगुण मां निर्गुण जिन आनी। नाथ मचंद्र वांचे नहीं, गोरख दत्तो व्यास। कहीं कबीर पुकार के, ई सब परे काल की फांस। सदुदेव ने पूरा कह दिया कि मेरे को ब्रह्मा काशी को वासी। ये सब के सब विषय वासना भरम भूल कल्पना में लग करके मर गए। शिव सहित मुए अविनाशी, और शिव भी अपने भोगों में फंस करके सब मर गए जिनको अविनाशी कहते थे। ये सब के सब अविनाशी तो चेतन जीव है ही है, लेकिन इन्होंने अपने आप को नहीं जान पाया इसलिए मर गए। मर गए माने गर्भ को गए, यही मरना है। विषय वासना भरम भूल कल्पना जिनकी नहीं छूटी और ऊंची ऊंची बात जो करते रहे वो सब मर गए। मथुरा को मर गो कृष्ण द्वारा, और मथुरा का कृष्ण द्वारा भी रास रच रच करके भरम भूल कल्पना विषय वासना में लग करके 16,108 उनकी रानियां बताई गई हैं। अब बताइए मरेगा नहीं ऐसा अभी बचेगा तो मर गो। और लोग कहते हैं उनको दोष नहीं लगता है, वो तो परमात्मा, चाहे परमात्मा हो चाहे परमात्मा का बाप हो, कोई भी हो, जो गलत कर्म करेगा उसको दोष लगेगा और वो बचेगा नहीं। कर्म का दंड सबको भोगना पड़ेगा और कृष्ण को भी कर्म का दंड भोगना पड़ा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ऐसा कोई नहीं दुनिया में जिसको कर्म का दंड नहीं भोगना पड़े। और आज भी जो ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके जो भागवताचार्य जो बड़े बड़े बने हुए हैं, शास्त्री बने हुए हैं, जो आचार्य बने हुए हैं, इन सबको भी अपने अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। जो दूसरे का गला काटेगा उसका भी गला कटेगा, जो दूसरे की इज्जत लूटेगा उसकी भी इज्जत खराब होगी, जो दूसरे जो जड़ाध्यास में स्वयं फंसेगा उसका अंतःकरण जड़ाध्यास ही होगा। जिसने जिंदे को कभी पानी पिलाया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, है ना, नंगे को कभी कपड़ा दिया नहीं, भूखे को भोजन कराया नहीं, है ना, और भरम भूल कल्पना में अपने समय को बर्बाद करता रहा,
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि उसको कभी शांति मिलेगी नहीं और उसको जन्म धारण करना पड़ेगा और आवागमन से वो कभी छूटेगा नहीं। तो मथुरा को मर गो कृष्ण ग्वारा, मर गए 10 अवतारा, और इनको 10 अवतार कहते हैं। मत्स्य कच्छ 12 और नरसिंह, ये सबके सब धोखे में चले गए यदि इनको कहीं शांति नहीं मिली, है ना। राम परशुराम ब्राह्मण ये भी सब चले गए, इनको कहीं शांति नहीं मिली, है ना। और ये सब के सब बौद्ध, ये कृष्ण, ये सब के सब चले गए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि और कल्पना की है कि अभी अवतार होगा निष्कलंक की, ये सारी झूठी कल्पना। तो मथुरा को मर गो कृष्ण ग्वारा और मर गए 10 अवतार। जिन जिन ने जन्म धारण किया, जिनको पारक ज्ञान नहीं हुआ, विषय वासना भरम भूल कल्पना में मौज लेते रहे, वो मर गए। अब सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कितना साफ निर्णय है, कितना सुंदर निर्णय है। जो भी इस निर्णय को अपने हृदय में उठाएगा और सत्य निर्णय की बात को जानेगा, तो भरम को जो त्याग देगा उसके अंदर कालमा रहेगी ही नहीं, विरोध करने की इसमें कोई बात ही नहीं है, छल कपट की इसमें कोई बात ही नहीं है ना। पार जी संत समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप इस भरम को नहीं त्यागोगे तब तक आपके हृदय कालमा मिटेगी नहीं। और सदगुरु मर गए भक्ति जिन ठानी और सरगुण मान निर्गुण जिन आने। और जिन जिन्होंने भक्ति ठानी और जिन्होंने अपने से भिन्न कल्पना की, वो सबके सब जड़ाध्यास में भरम भूल कल्पना में मरे। सरगुण मान निर्गुण जिनानी, कोई सरगुण कहता रहा और कोई निर्गुण कहता रहा, कोई सरगुण रूप में और ईश्वर को गुण गाता रहा, कोई निर्गुण रूप में ब्रह्म के गुण गाता रहा। ये सब के सब अपने से भिन्न लगा के चले गए। ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी बीजक में बता रहे हैं रमेनी नंबर 54 में। बिल्कुल सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। तो मर गो ब्रह्मा देह धरी, शिव मुए अभिमान, मथुरा के कृष्ण मुए 10 अवतार मरे जान। जिन बहुविध भक्ति करी, सो मरे निदान, मरे 2 जिन सगुण में और निर्गुण कियो बखान। ये सब निर्गुण बखान करने वाले, सरगुण बखान करने वाले, पत्थरों को पूजने वाले, नदी नालों को पूजने वाले, पर्वत पहाड़ों को पूजने वाले, गाय भैंस बकराओं को काटने वाले, अंडा मांस मछलियां खाने वाले, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसने वाले, जो सब के सब मर गए। इनका किसी का कल्याण हुआ, अध्यास जीव का कभी कल्याण होता नहीं। तो हे रमैया राम, अब तू इन अध्यासों को त्याग। भास, अध्यास, अनुमान और कल्पना, इसको तू अपने अंदर से बिल्कुल त्याग, बिल्कुल दूर कर। जब तक ये भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना को तू दूर नहीं करेगा और तब तक तेरी को शांति मिल ही नहीं सकती है। गुरुमुख से सदगुरुदेव जी कहते हैं, वह काशीपुरी और देह रूप काशी का निवासी मनुष्य देहधारी ब्रह्मा भी आयु पूर्ण होने पर जड़ाध्यासी बद्ध होकर उसी समय मर गया। अब तक बहुत से ब्रह्मा जन्म ले लेकर मरते गए और योगाभ्यास साधना से वाणी कल्पना का अभिमान लेने वाले, अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले शिवजी के सहित अमर अविनाशी नामधारी सर्व देवगण भी जड़ाध्यासी बद्ध होकर समय अनुसार मरते चले गए। प्रथम तो कोई अविनाशी ब्रह्म को मानकर और मुए, भ्राम्यक जड़ाध्यासी हो मुक्ति पद से मरे, फिर देह छोड़कर आवागमन चक्र में चले गए। बिना पारख प्रथम मथुरा के निवासी, पश्चात द्वारकावासी गोपाल कृष्ण जी भी खानी और वाणी में लिप्त जड़ाध्यासी बद्ध होकर अंत में प्रभाव क्षेत्र में जाकर जरा व्याध बाण पैर में लगने के कारण से मर गए। इसी प्रकार समयानुसार एक एक करके 10 अवतार माने गए। अवतारी लोग भी सब मरते गए। अध्यास बस आवागमन चक्र में पड़ गए। उन किसी ने भी पारग स्वरूप को नहीं जाना। जिन लोगों ने बहुत प्रकार से
भ्रमित हो अनुमान कल्पना को लेकर कोई एक ईश्वर खुदा मालिक इष्ट देवता ध्यानी मानंदी से स्थापित करके जड़ संकल्प से अनुष्ठान कर विधि पूर्वक नवदा भक्ति की भावना की अंत में वे सब भी एक एक दिन मर करके जड़ाध्यास बस आवागमन चक्र में चले गए। और जिन लोगों ने सगुण देह में रहकर कोई एक निर्गुण ब्रह्म की कल्पना मानी यानी ले आई और वर्णन किया, अथवा सगुण भगवान और निर्गुण परमात्मा का भक्ति भाव जिन लोगों ने संसार में और ये विरोध फैलाया, बिना पारख वे सब भी जड़ाध्यासी बद्ध होकर अंत में मर मर करके 84 योनियों में ही चले गए और वैसे ही चले जा रहे हैं। सदगुरु देव ने पूरा भेद बता दिया। और फिर भी यदि कोई कहे कि सदगुरु श्री कबीर साहब जी ब्रह्म को मानते थे या परमात्मा को मानते थे, अरे मानंदी सारी झूठी है, उसको क्यों मानेंगे? सदगुरु श्री कबीर साहब चेतन जीव को मानते हैं। और जितने भी वर्तमान में जो साधु संत हैं, जितने भी वेशधारी हैं, उन साधु संतों को भी मानते हैं, लेकिन उनकी जो कल्पना है उसको नहीं मानते, है ना। उनकी लगन अलग है। सदगुरु श्री कबीर साहब चेतन जीव को मानते हैं, यही रमैया राम है, जीव ही रमैया राम है। इसी को सर्वोपश्रेष्ठ का, जिसने त्याग लिया वैराग लिया उसके काल पीर मिट जाएगी। जिसने त्याग वैराग नहीं लिया और संसार में फंसा हुआ है, विवाह शादी किया है, बच्चे भी पैदा कर रहा है, ऊंचे मंचों पर बैठ रहा है और ज्ञान की बात अपने मुख से कह रहा है, उसको शोभा नहीं देता। पहले उन सारे अध्यासों को त्यागे, उस विषय वासना को दूर करे, है ना, स्त्री भाव को दूर करे, है ना, भरम भूल कल्पना को त्याग दे, बिल्कुल फक्कड़ फकीर, बिल्कुल निदाग होकर के, और तब यदि मुख से कहे तो शोभा देता है ना। विषय कर्मों में फंसा हुआ है, स्त्री जाल से छूटा नहीं, भरम भूल कल्पना से छूटा नहीं, मोह मोता आसक्ति उसकी मिटी नहीं, संसार को फंसा रहा है, धोखे में डाल रहा है ना, और महापुरुषों की और बराबरी करना चाहता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, उनको धिक्कार है ऐसे लोगों को। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो और आचार कहलाने वाले हो, डिग्रियां ले लेकर के ऊपर मंच पर बैठ करके और जो भाषण देते हो, विचार करो। और जब तक विचार नहीं करोगे और धोखे में फंसे रहोगे, इन पत्थरी पत्थरों को पूजते रहोगे, अपने हाथों से बनाई हुई कारीगरी के गुलाम बने रहोगे और 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ करके और भरम भूल कल्पना को नहीं समझोगे और त्याग वैराग से नहीं रहोगे, और तब तक आपका ये बकना झकना किसी काम का नहीं। इसलिए राग द्वेष को त्याग दो, बिल्कुल भरम को त्याग दो। और चारों वर्ण जो भूले हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब मनुष्य हैं, और मनुष्य के हृदय से जब तक कल्पना नहीं मिटेगी तब तक ये रमैया राम को जान ही नहीं पाएंगे, है, तब तक अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाएंगे और शुद्ध होने का जो उपदेश भी नहीं दे सकते। ये तो वही विषय वासना फंसाने का उपदेश देंगे, विवाह करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, ये करो वो करो, इसी में लग करके अपने जीवन को बिताते रहेंगे। हाँ, ये भी ठीक है, ब्याह करो, शादी करो, रहो, पर आप मुक्ति की बात करते हो और बंधन में फंसे हो, बंधन के कर्म करते हो, बात करते हो मुक्त होने की और कर्म करते हो बंधन के, तो इससे कोई मुक्ति होगी? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बंधन के यदि कर्म करते हो तो बंधन की बात करो, बंधन में रहो, बंधन स्वीकार करो। आप बात मुक्ति की करो और कर्म विषय भोगों की करो, है ना, कर्म संसार को चलाने के करो, तो इससे तो काम नहीं बनेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है, जो सत्यनारायण का है, नाथ मच्छंद्र वांचे नहीं गोरख दत्तो व्यास, और कहीं कबीर पुकार के ये सब परे काल की फांस। नाथ मच्छंद्र वांचे नहीं गोरख दत्तो व्यास, कहीं कबीर पुकार के ये सब परे काल की फांस। ये सब काल की फांस में पड़े रहे। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी पुकार करके कहते हैं कि निज पारक स्वरूप का अपरोक्ष बोध स्त्री ठहराव प्राप्त न होने से योगी मतिस नाथ संसार के स्त्री विषयाद भोग और वाणी कल्पना से भी नहीं बचे। गोरखनाथ और दत्तात्रेय इत्यादि वैराग्यमान हुए, परंतु पारक स्वरूप का बोध न होने से वाणी कल्पना के भ्रम धोखे में ही बधे पड़े रहे।
और व्यास नामक पंडित खानी बानी दोनों जालों में खूब फंसे रहे। इस प्रकार जड़ाध्यास युक्त भव बंधनों से और मथेंद्रनाथ, गोरखनाथ, दत्तात्रेय और वेद व्यास इत्यादि कोई भी नहीं बचे। ये सब लोग काल मन की तरंग वाणी की भ्रम कल्पना जगत धोखे में फांस महाजालों में ही जा जाकर जीवन भर फंसे पड़े रहे। मोटी झीनी माया के जालों में अरुझ कर जड़ाध्यासी बद्ध होकर एक एक दिन समय अनुसार ये सब मरते चले गए। पारक स्वरूप का बोध मुक्ति स्थिति उन किसी की भी नहीं हुई। इसी से वे कोई भाव बंधन से नहीं छूटे, आवागमन से नहीं बचे। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विचार करना चाहिए, है ना। अंडे खाते रहोगे, मांस खाते रहोगे, गला काटते रहोगे, पत्थर पूजते रहोगे, माला फिराते रहोगे, शंख बजाते रहोगे, नदी नालों की पूजा करते रहोगे, पर्वत पहाड़ों की पूजा करते रहोगे, दूसरों को भुलाते रहोगे, स्वयं भूले रहोगे, और तब तक आपका जड़ाध्यास मिटेगा नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोग कहते भी हैं, और एक बार मैं सुना भी था, है ना, इस पे मोबाइल पे, कि अनिरुद्धाचार्य भी कह रहे हैं अपने मंच पे बैठ करके कि ये लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब जी परमात्मा को नहीं मानते थे, ब्रह्म को नहीं मानते थे, राम को नहीं। अरे मानते थे, कई बार बीजक में कहा है। अरे कई बार बीजक में कहा है तो उनको बीजक पढ़ना चाहिए ना, बीजक उनको गुरुमुख से पढ़ना चाहिए और पार की संतों से निर्णय कराना चाहिए और तब मुख से वचन कहना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब ने चेतन जीव को माना है, इसके ऊपर किसी चेतन ब्रह्म को नहीं माना, उन्होंने चेतन जीव को माना है। उन्होंने रमैया राम चेतन जीव को कहा है ना। उन्होंने रमैया राम किसी कल्पना को या दशरथ के बेटा राम की स्तुति कही, उनकी नहीं की। जो भव से जो छूटा हुआ है वो राम है असली, और जो भव से नहीं छूट पा रहा है वो है नकली। तो एक राम नहीं इस संसार में, है ना। ये जितने जीव हैं वो सब रमैया राम हैं जो रम रहे हैं। पशु पक्षी उसमें खानी में रम रहे हैं, मनुष्य खानी में रम रहे हैं, और जो इन जालों से छूट गया वो ही राम है असली, और जो इन खानी बानी जाल से न छूट पावे वो राम है नकली। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने असली राम को, जिसने जड़ाध्यास त्याग दिया, जिसने विषय वासना त्याग दी, जिसने भ्रम भूल कल्पना त्याग दी, उस राम के लिए सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है, न कि जो विषय वासना में, विषय भोगों में फंसे हुए राम के लिए कहा हो। इसलिए समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और तब मुख से वचन कहना चाहिए, और बिना विचारे, बिना निरखे, बिना परखे नहीं कहना चाहिए, और उनको सदग्रंथ बीजक पढ़ना चाहिए। और जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने जो टीका किया उसको पढ़ना चाहिए, जो भाष्य सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब ने किया उसको पढ़ना चाहिए, और भ्रम भूल कल्पना को उनको मिटाना चाहिए। जो अपना जो कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, करना चाहिए। राम के गुण गाने चाहिए, कृष्ण के भी गुण गाना चाहिए, विष्णु के भी गुण, सबके गुण गाना चाहिए, पर सबका भाव अलग अलग है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने किसी की गुलामी नहीं की। सदगुरु ये नहीं कि जो इस ब्रह्म परमात्मा को न माने उस मानंदी को त्याग दे तो उसका हृदय पवित्र नहीं होगा, कल्याण, ऐसी कोई बात नहीं है। जो किसी को माने या ना माने, है ना, अपना जो सुधार कर लेगा, जो अपने विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को मिटा देगा, जो अपने कर्मों को जो बिल्कुल पवित्र कर लेगा, अपने हृदय को निर्मल कर लेगा और सभी प्रकार के जड़ाध्यास को दूर कर देगा, उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता है। इसमें इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं कोई लेना देना नहीं है ना, किसी की गुलामी की कोई जरूरत नहीं है। जो अपना सुधार कर ले, अपने सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है, ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए। इसलिए अपने आप को जान करके भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को त्यागना चाहिए और विरोध नहीं करना चाहिए। यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लेना चाहिए ज्ञानी पुरुषों को, संत गुरुजनों को, पार के संतों को, तो सारी भूल मिट जाएगी। इसमें कोई दोष नहीं है और उसमें बुराई भी नहीं मानना चाहिए, राग द्वेष भी नहीं करना चाहिए और बिना विचारे मंच पे बोलना नहीं चाहिए। जो शब्द मुख से निकल जाता है वो फिर निकल ही जाता है और सबके कानों में जाता है और जहाँ तक जाता है वहां तक लोग उस पर विचार करते हैं और विचार करके कुछ न कुछ तो कहते हैं और ज्ञानी लोग समझाने की बात कहते हैं और समझदारी की बात को हृदय में धारण करना चाहिए। तब आपका अंतःकरण निर्मल होगा और भवबंधन समझ में आएगा, जड़ चेतन का भेद समझ में आएगा और सही प्रकार की मानंदी मिट जाएगी। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।